संस्कृताय हम अपने चैनल संकल्प शिक्षा एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम अपने शिक्षा संकल्प एकेडमी पर यूपी टेट की क्लास का आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आज ये हमारी पहली क्लास है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम आप तक अपनी संस्कृत के ज्ञान को पहुंचा रहे हैं और आप जो है उसका फायदा उठाएं। संस्कृत में जो भी मैटर है, जो भी पाठ्यक्रम है यूपी टेट का, वो सब हम आपको इसी चैनल पर उपलब्ध कराएंगे और सरल से सरल कोशिश करेंगे कि आप तक मैटर पहुंचे, जिससे आपको बहुत ही लाभ हो और आपको लगे कि नहीं, संस्कृत जो हमारे मन में बैठा है कि नहीं संस्कृत बहुत कठिन है, और लगे कि नहीं संस्कृत में बहुत कठिन नहीं है। तो हम ज्यादा समय न लेकर के आज हम आपको संस्कृत के विषय में थोड़ा सा शुरुआत करेंगे। आप लोग अंत में जरूर बताइएगा कि हमारी क्लास आपको कैसे लगी। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, जिससे हमें उत्साह मिले और हम अगला जो है वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो मित्रों, हम पहले आते हैं, हमारा यहाँ पर दो शब्द लिखे हुए हैं, संस्कृत और व्याकरण। संस्कृत का मतलब है शुद्ध। संस्कृत का मतलब शुद्ध, जो सबसे शुद्ध है, और जो वही संस्कृत है। शुद्ध कह लीजिए, या इसे हम परिमार्जित भी कह सकते हैं। संस्कृत यानी शुद्ध के जितने भी पर्यायवाची हैं वो सब संस्कृत है। संस्कृत करती क्या है? संस्कृत शब्दों का कैसे, संस्कृत व्याकरण ये बताती है कि शब्दों का निर्माण कैसे हुआ, कौन सा शब्द कैसे बना। तो हम पहले यहीं से देखते हैं कि संस्कृत एक शब्द है, ये कैसे आपको सामने की कैसे बना हुआ है संस्कृत का शब्द। संस्कृत शब्द जो है ये सम, उपसर्ग, पूर्वक, क्री धातु और कृत प्रत्यय लगाने से संस्कृत शब्द की उत्पत्ति होती है। लेकिन इसमें एक आगम होता है सुट का। सुट का आगम होता है। अब जब किसी चीज का आगम होता है तो या तो वो धातु के पहले जुड़ता है या तो धातु के बाद में। तो ये सुट है तो ये धातु के पहले जुड़ेगा। तो आपकी धातु जो है क्री है, तो ये क्री के पहले जुड़ जाएगा। तो ये क्री के पहले हम सुट का आगम कर देंगे तो हो जाएगा, सम, सुट, क्री और कृत। अब क्या होगा कि यहां पर सम, यहां से हम ता का लोप कर देंगे और ऊ का लोप कर देंगे तो सा बचेगा। और यहां पर धातु आपकी क्री है, यहां पर का लोप हो जाएगा तो बचेगा ता। अब इनका जो लोप हो रहा है सुट में ता का और ऊ का, कृत में का, वो आगे चल के जब हम व्याकरण की क्लास आगे बढ़ाएंगे और आपको प्रत्यय पढ़ाएंगे तो उनमें आपको बताएंगे कि ये किस सूत्र से लोप हो रहे हैं। केवल अभी आप इतना जानिए कि अब यहाँ पर संधि हो जाएगी मुंह अनुस्वार, तो माँ का अनुस्वार हो जाएगा तो ये सा बन जाएगा, और ये आधा सा, और वो क्री और वो ता। तो आपका शब्द बनकर तैयार हुआ संस्कृत। अब हमें ये जानना है, व्याकरण में पूछ सकता है, अगर हम ये सिद्धि प्रक्रिया इसकी नहीं जान पा रहे हैं तो केवल इतना आपको जानना है कि संस्कृत में कौन सी धातु है, कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय। मान लो कभी ऐसे पूछ ले
कि संस्कृत में कौन सी धातु लगी हुई है, या पूछ ले कौन सा प्रत्यय संस्कृत में लगा हुआ है, या कौन सा उपसर्ग है, तो ये आपको पता हो कि सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में कृत प्रत्यय लगाने से संस्कृत शब्द की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से हम ये जाने कि संस्कृत से हम शब्दों का निर्माण पढ़ते हैं, संस्कृत से हम शब्दों का निर्माण पढ़ते हैं, कैसे कौन सा शब्द बनता है, कैसे उत्पन्न होता है। जैसे आम भाषा में हम कहें तो जैसे एक शब्द होता है, आप ऐसे देख लीजिए कि राम शब्द है, राम शब्द है, तो ये राम शब्द बना कैसे है, रम धातु है, हम घन प्रत्यय करके राम शब्द बनाते हैं, और राम में जब हम सु प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है रामा। अब ये रामा कैसे बना, ये हमको कैसे पता चलता है, व्याकरण से, संस्कृत की व्याकरण से हमको पता चलता है कि रामा शब्द कैसे बना। तो इसलिए हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण पढ़ने का तात्पर्य ही यही है कि जिससे हम संस्कृत के शब्दों को शुद्ध तरह से बोलना, उनको कैसे उनकी उत्पत्ति हुई है ये जान सके। वैसे हम 10th की क्लास में बहुत ही सिंपल सी व्याकरण है, और उसी सिंपल व्याकरण को हम लेकर चलेंगे। केवल हमें ये जानना था कि शायद कभी पूछ ले कि संस्कृत में कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है और कौन सा उपसर्ग है। तो इसलिए हमने संस्कृत बताया कि सम, उपसर्ग, क्री धातु और कृत प्रत्यय है, जिससे मिल करके संस्कृत बना। संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है, बहुत प्राचीन भाषा है, ये सबको पता है। ये भारोपी परिवार की भाषा है। संस्कृत प्राचीन भाषा है और सबसे शुद्ध भाषा है। इसलिए संस्कृत के व्याकरण का इतिहास भी बहुत पुराना है। थोड़ा सा हम संस्कृत के व्याकरण के इतिहास के विषय में बात करेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत से कभी आते हैं टेट में। तो इसलिए हम संस्कृत व्याकरण के इतिहास पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। इतिहास संस्कृत में मिलता कहाँ, बहुत पहले बहुत से ऐसा ऋषि महात्मा हुए जो संस्कृत पर लिखे, संस्कृत को आगे शुद्ध परिमार्जित किए, व्याकरण बनाए। लेकिन उनमें जो पहला नाम आता है वो महर्षि पाणिनि का आता है। महर्षि पाणिनि, इनका नाम आता है। ऐसा ये नहीं है कि महर्षि पाणिनि के पहले बहुत व्याकरणाचार्य नहीं हुए, ऐसा नहीं है। पाणिनि के पहले बहुत से व्याकरणाचार्य हुए, बहुत से व्याकरण संप्रदाय हैं जो पाणिनि के पहले मिलते हैं, और जिनका उल्लेख कुछ कुछ का पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में भी किया है। लेकिन पाणिनि के पहले जो व्याकरणाचार्य थे, उन्होंने व्याकरण को लिपिबद्ध नहीं किया, केवल मौखिक रूप से व्याकरण चलती रही। लेकिन जब पाणिनि आए तो महर्षि पाणिनि ने उसको लिपिबद्ध कर दिया, और लिपिबद्ध करने से वहीं से व्याकरण जो है, ऐसा लगा कि नहीं, अब यहीं से व्याकरण की प्रारंभिक शुरुआत मान ली गई। तो पाणिनि ने सबसे पहले इसको लिपिबद्ध कर दिया, इसीलिए लोग मानते हैं कि पाणिनि ही व्याकरण के जनक। पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये पाणिनि का लिखा ग्रंथ है, जिसमें 8 अध्याय हैं। और 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय 4-4 पादों में विभक्त है, और प्रत्येक पादों में बहुत से सूत्र हैं। तो इस प्रकार पूरे अष्टाध्यायी में कुल पाद 32 हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होने से पूरे अष्टाध्यायी में कुल 32 पाद हैं।
पाद मतलब भाग होता है, इतने भागों में इन्होंने विभाजित किया। पाणिनि के पहले थोड़ा सा हम प्रकाश डाल लेते हैं कि पाणिनि के पहले भी बहुत से कुछ व्याकरणाचार्य हुए जिनका नाम व्याकरण में लिया जाता है। पाणिनि कात्यायन ने अपने उसमें उनका भी नाम लिया है। व्याकरण को सांगवेद का मुख कहते हैं। व्याकरण को सांगवेद का मुख कहते हैं। जो सांगवेद का मुख है, कभी कभी पूछ ले कि व्याकरण सांगवेद का मुख कौन है, तो व्याकरण है। जो 6 वो वेदांग के बाद जो कल्प, शिक्षा वगैरह है, वो 6 वो वेद पुरुष के 6 अंग माने गए हैं। उनमें वेद पुरुष के 6 अंगों में व्याकरण को मुख माना है, वेद पुरुष का मुख माना गया, तो व्याकरण सांगवेद का मुख है। सबसे पहले यास्क थे, यास्क मुनि थे, जिन्होंने व्याकरण पर कुछ लिखा। यास्क मुनि ने व्याकरण में शब्द उत्पत्ति पर, यास्क मुनि ने शब्द उत्पत्ति पर निरुक्त लिखा। सबसे पहले यास्क मुनि ने निरुक्त लिखा, जिनमें उन्होंने शब्द की उत्पत्ति की बहुत अच्छे से विशद चर्चा किया कि शब्द कैसे उत्पन्न हुए, कैसे वो हुए। तो यहीं से शुरुआत होती है कि यास्क मुनि ने निरुक्त लिख करके शब्द उत्पत्ति की शुरुआत किया। तो शब्द उत्पत्ति व्याकरण भी हमारी करती है, और ये शुरुआत यास्क मुनि ने अपने निरुक्त से किया। तो कभी पूछ ले कि निरुक्त के रचनाकार कौन है, तो आपको पता हो यास्क मुनि है। यास्क ने निरुक्त पर लिखा। यास्क मुनि ने सबसे पहले शब्दों को 4 भागों में बांटा। यास्क मुनि ने अपने निरुक्त में शब्दों को 4 भाग में बांटा। चार भागों में बांटा। कौन कौन थे वो? शब्द को 4 भाग कर दिए। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। 4 भागों में यास्क मुनि ने शब्द को बांटा। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। यास्क मुनि ने सबसे पहले शब्दों को 4 भागों में विभाजित कर दिया अपने निरुक्त में। यहीं से शब्द को, नाम को ही आगे चलकर हम संज्ञा कहते हैं। यास्क मुनि का समय लगभग 800 ईसा पूर्व था। इनका जो समय था, यास्क मुनि का जो समय था, ये लगभग 800 ईसा पूर्व थे। 800 ईसा पूर्व ये थे। यास्क मुनि का समय था 800 ईसा पूर्व। अब हम आगे बात करेंगे यास्क मुनि के आगे
एक संहिता मिलती है, तैत्तरीय संहिता। तैत्तरीय संहिता, वेदों में एक संहिता है तैत्तरीय। तैत्तरीय संहिता में बताया गया है कि सबसे पहले जो व्याकरण थी वो ऐन्द्र व्याकरण थी। जो प्रथम व्याकरण की शाखा थी, जैसे हमने बताया कि पाणिनि के पहले बहुत से व्याकरणाचार्य हुए, तो उन व्याकरणाचार्यों में जो पाणिनि के पहले हुए थे उनमें एक शाखा थी ऐन्द्र व्याकरण, जो बाद में फिर और भी शाखाएं हुई, लेकिन पहली शाखा जो तैत्तरीय संहिता में मिलती है, तो जो व्याकरण की पहली शाखा थी वो ऐन्द्र व्याकरण थी। ऐन्द्र व्याकरण और पाणिनि व्याकरण, ऐन्द्र व्याकरण और पाणिनि व्याकरण, इनके बीच में लगभग दो व्याकरण संप्रदायों का अंतर था। यानी ऐन्द्र व्याकरण के बाद ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग दो व्याकरण संप्रदाय और थे, तब उसके बाद पाणिनि व्याकरण आई। पाणिनि व्याकरण ने संशोधित करके जो ऐन्द्र व्याकरण और व्याकरण के संप्रदाय थे उनको देख करके और उनसे संकलन करके जो वो थे सूत्र थे, उनको अपने हिसाब से अपने व्याकरण में लिखा। इसलिए पाणिनि व्याकरण एक अलग शाखा बन गई। जो ऐन्द्र व्याकरण के बाद बीच में दो शाखाएं और थी लगभग, और उसके बाद पाणिनि व्याकरण की शुरुआत हुई। सबसे पहले व्याकरण को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का जो श्रेय है, जो भी पहले व्याकरण लिखी गई उनमें जो पाणिनि व्याकरण थी उसी को माना जाता है कि पाणिनि ने ही सबसे पहले व्याकरण को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। व्यवस्थित रूप और वैज्ञानिक रूप जो प्रदान किया वो पाणिनि ने प्रदान किया। व्याकरण को वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप पाणिनि ने ही प्रदान किया। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे पाणिनि थे कौन, पाणिनि कहाँ पैदा हुए। महर्षि पाणिनि का जन्म अटक जिले में, अटक पाकिस्तान में पड़ता है, अटक जिले में हुआ था। इनका जन्म अटक जिले में हुआ था और गांव का नाम जो मिलता है सलातुर। जिला जो था, अब इन्होंने अपने विषय में कुछ लिखा नहीं कि मैं कहाँ का था, कौन था, लेकिन कुछ लेखों से कुछ अन्य ग्रंथों से ऐसा पता चलता है कि ये अटक जिला के ग्राम सलातुर में पैदा हुए थे। और लगभग इनका जो समय था पाणिनि का वो लगभग 500 ईसा पूर्व, इनका समय लगभग 500 ईसा पूर्व था। पाणिनि का जन्म 500 ईसा पूर्व लगभग हुआ था। कुछ लोग इन्हें मानते हैं 500 ईसा पूर्व, कुछ लोग कहते हैं 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के मध्य मानते हैं, मध्य मानते हैं। लेकिन जो माना जाता है वो यही माना जाता है कि 500 ईसा पूर्व के लगभग ये पैदा हुए थे, क्योंकि इन्होंने अपने विषय में कुछ लिखा ही नहीं है कि मैं कहाँ पैदा हुआ, कौन था, कब पैदा हुआ, ये कुछ है ही नहीं, इनके विषय में कुछ लिखा ही नहीं। पाणिनि ने
जब व्याकरण की शुरुआत किया, ऐसा कहा जाता है कि पाणिनि अपने गुरुकुल में पढ़ते थे। अब संस्कृत में ऐसी कुछ कहावतें हैं कि लोग बड़े मूर्ख होते थे, बाद में विद्वान बन जाते थे, जैसे कालिदास के विषय में कहा गया। इसी तरह महर्षि पाणिनि के विषय में भी एक किंवदंती प्रचलित है। ये पढ़ने में बहुत ही वो थे, इनके गुरु ने इनको आश्रम से वो कर दिया कि अब तुम ईश्वर, तुम्हें भगवान ही पढ़ा सकते हैं। तो ये भगवान के शरण में इन्होंने, कहा जाता है कि इन्होंने भगवान शंकर की बहुत घनिष्ठ घोर तपस्या किया और भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो अपने डमरू को बजाया, तो जिससे 14 आवाजें निकली, जिनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। और उन्हीं माहेश्वर सूत्र को पा करके इन्होंने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण रखा। तो व्याकरण की शुरुआत यही माहेश्वर सूत्र से होती है, जो पाणिनि को भगवान शंकर से प्राप्त हुए। इसीलिए इनको महेश नहीं माहेश्वर सूत्र कहते हैं, क्योंकि महेश के द्वारा पैदा किए गए, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इनकी संख्या सबको पता है कि 14 होती है। अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उस 14 माहेश्वर सूत्रों को संकलित किया और एक ग्रंथ लिखा, अष्टाध्यायी। अध्याय इसमें जो है 8 अध्याय हैं। पाद जो है इसमें वो 32 हैं, क्योंकि प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है, इसलिए 8 अध्याय में कुल 32 पाद हैं। और सूत्रों की संख्या सूत्र में लिखा गया है, सूत्र है इसमें लगभग 4000, लगभग 4000 सूत्र हैं। 4000 से कुछ तो कम मानते हैं, लेकिन लगभग 4000 लोग मानते हैं। अब ये सूत्रों में लिखा है, इसलिए इसको हम सूत्र ग्रंथ भी कहते हैं। सूत्र ग्रंथ, पाणिनि ने अष्टाध्यायी को लिखा और ये सूत्र में लिखा है, इसलिए सूत्र ग्रंथ है। इसीलिए हम पाणिनि को सूत्रकार भी कहते हैं। मान लो कभी पूछ ले, ऐसा ना पूछे कि सूत्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो पाणिनि है, और उनको सूत्रकार भी कहते हैं। एक अलग नाम दिया कि सूत्रकार, सूत्र ग्रंथ कहने से ये सूत्रकार भी कहते हैं इनको। अब पाणिनि ने जब अष्टाध्यायी लिखा, इसमें 4000 सूत्रों को समावेश किया। इनके बाद एक और संस्कृत में महान विद्वान आए, जिनका नाम था कात्यायन। कात्यायन, इनको वररुचि भी कहते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम है वररुचि। इन्होंने अष्टाध्यायी को पढ़ा और उसमें जहां जहां पर कुछ छूट गया था या जहां जहां पर कुछ कमियां थी, वहां पर इन्होंने वार्तिक लिखा, वार्तिक बना करके जोड़े और वार्तिक लिखा। इसलिए इनका एक नाम वार्तिककार भी है। वार्तिक लिखने से इनका एक नाम वार्तिककार भी हो जाता है। इन्होंने व्याकरण पर वार्तिक लिखा, तो वार्तिक इनकी संख्या जो है ये भी लगभग 4000 माने जाते हैं। अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों पर वार्तिक नहीं लिखा, कुछ ही सूत्रों पर इन्होंने लगभग 1200 के आसपास के सूत्रों पर इन्होंने 4000 वार्तिक लिखे। इनके बाद पतंजलि आए। इनका समय जान लीजिए, इनका भी समय लगभग, इनका जो समय था वो लगभग
400 ईसा पूर्व था लगभग। अब इनके बाद एक ऋषि आए पतंजलि, ये कहते हैं गोनार्द के थे, गोंडा के, गोंडा का पूर्व नाम गोनार्द था। तो ये गोंडा के थे। इनका समय जो था वो लगभग 150 ईसा पूर्व था। इन्होंने पतंजलि के अष्टाध्यायी पर, यानी पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा। महाभाष्य लिखा। कात्यायन ने अष्टाध्यायी को पढ़ करके उसमें जो कमियां थी उनके कुछ सूत्रों, लगभग 1200 सूत्रों पर वार्तिक लिख करके वार्तिक ग्रंथ लिखा। और उसके बाद पतंजलि ने उसी अष्टाध्यायी को और विस्तृत करके महाभाष्य लिखा। तो इस प्रकार से ये 3 महापुरुष, यानी महर्षि कह लीजिए, व्याकरण के प्रणेता कह लीजिए, ये 3 लोग जो हैं इनको व्याकरण का त्रिमुनि कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्याकरण का त्रिमुनि कौन है। व्याकरण के त्रिमुनि, व्याकरण के त्रिमुनि कौन थे? तो व्याकरण के त्रिमुनि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ये 3 थे जिनको हम व्याकरण का त्रिमुनि कहते हैं। अब प्रश्न बना देगा, बहुत से ऐसे प्रश्न बनाएगा कि व्याकरण के निम्न में से व्याकरण का त्रिमुनि कौन नहीं है, तो 3 नाम ये दे देगा और एक अलग से दे देगा। तो आपको पहचानना होगा कि कौन व्याकरण का त्रिमुनि नहीं है। ये प्रश्न पूछ चुका है 1-2 बार। तो और कभी कभी ये पूछ लेगा कि निम्न में से कौन व्याकरण का त्रिमुनि है, तो 3 अलग नाम देगा और एक इन्हीं में से उठा के दे देगा। तो ये आपको जानना है कि व्याकरण का त्रिमुनि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि है। और इनके नाम भी याद रखिएगा। पाणिनि का नाम कभी कभी सूत्रकार भी मिल जाता है। कात्यायन का वररुचि है, कभी कभी कात्यायन नाम न लिख करके वररुचि दे देता है। तो इस प्रकार से इन तीनों का व्याकरण के उसमें बहुत बड़ा योगदान था। पाणिनि आज से 2500 साल पहले, 2500 साल पहले हुए और व्याकरण लिखा, लेकिन उनके बाद कात्यायन और पतंजलि ने उन पर कार्य किया। लेकिन उसके बाद आज तक जो पाणिनि की व्याकरण है वही व्याकरण चल रही है। तो इससे ये हमको मतलब समझते हैं कि पाणिनि ने जो आज से 2500 साल पहले व्याकरण लिखा वो इतनी पूर्ण थी, उसमें कोई कमी ही नहीं है, जो आज 2.5 साल बीतने के बाद भी उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। इसीलिए पाणिनि को भाषा का पहला वैज्ञानिक माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये भाषा वैज्ञानिक, पहले भाषा वैज्ञानिक थे जिन्होंने व्याकरण को वैज्ञानिकता प्रदान की, बिल्कुल व्यवस्थित कर दिया एकदम विज्ञान के ढंग से कि कौन क्या कैसे होता है। पाणिनि। अब हम आगे बात करेंगे पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों की, जहां से व्याकरण की प्रारंभ हुआ। आप इतना जरूर नोट करिएगा कि पाणिनि का कौन सा ग्रंथ है, उसमें कितने अध्याय हैं। तो इतना आप आज के लिए मित्रों आपको हमने बताया कि पाणिनि संस्कृत व्याकरण, संस्कृत क्या है, उसमें सम, क्रि और कैप ये धातु, उपसर्ग और प्रत्यय हैं। पाणिनि कौन थे, उनके कौन से ग्रंथ थे, समय क्या था, यास्क मुनि, उनके पहले जो व्याकरण थी वो ऐन्द्र व्याकरण सबसे पहली व्याकरण मानी जाती है। यास्क मुनि पहले वो थे जिन्होंने शब्दों की उत्पत्ति का विवरण दिया
और उसके बाद हमने बताया कि पाणिनि ने क्या किया। पाणिनि के बाद कात्यायन आए, कात्यायन के बाद पतंजलि आए। तो इन तीनों को जरूर याद रखिएगा, कात्यायन, पाणिनि और पतंजलि, यही त्रिमुनि थे। और इनके कौन कौन से ग्रंथ थे इसको जरूर याद रखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। मित्रों जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे हमारा उत्साह बढ़े। सब लोगों को नमः संस्कृताय।